आज हम लेक्चर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर 5 है और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विद सर शॉर्टकट, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्टकट कीज मिलेंगी जिनसे बड़े जल्दी न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना नहीं आएंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं निकालना आएंगे तो हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये बड़ा कीमती टॉपिक है ना। तो एक एक पॉइंट को ढंग से समझेंगे। तो पहले मैं रफली आपको बता दूं, फिर सिस्टम से लिखवा दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर बनाना है, एक कंपाउंड है ऐसे, तो ये कहलाते हैं सराउंडिंग एटम्स या कॉर्नर एटम्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। क्योंकि हाइड्रोजन में आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका डुप्लेट पूरा होता है, ये ध्यान रखिए। और जो सेंट्रल एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन 8 भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन 8 भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। तो पहली बात तो ये याद रखिए, जो कॉर्नर एटम है या सराउंडिंग एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। अगर H है तो उसके पास 2 होने चाहिए, उसके अलावा सबके पास 8 होने चाहिए। जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 होने चाहिए या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेंट्रल एटम किसको चुना जाए, है ना। तो जो ए है उसकी कुछ शर्तें हैं। ए वही चुना जाएगा जिसका स्मॉल साइज, या ऐसे कह दो जिसका नंबर कम हो, मिनिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे यहीं पे देख लो, ये लिखा है कंपाउंड AB3, तो ए एक है, बी 3 है, तो जो कम है उसको सेंट्रल एटम चुना जाता है। जैसे H2O, तो इसमें कम कौन है, O सेंट्रल है, बाकी सराउंडिंग। तो सेंट्रल एटम जो ए है वो उसे चुना जाएगा जिसका नंबर कम हो, या उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसके अंदर ए का एटॉमिक नंबर बी से ज्यादा होना चाहिए, इसके अंदर ओ का एटॉमिक नंबर H से ज्यादा होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम होने के लिए ये कंडीशंस होती। अब आप क्या पढ़ोगे कि यहां पर जो सेंट्रल एटम आपको दिखाई दे रहा है उसकी जो कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। जैसे आपने सुना है, मान लो सेंट्रल एटम कार्बन है, सिलिकॉन है, हेलोजन है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, कुछ भी ले लीजिए। तो ये कार्बन है, आपको मालूम है इसकी कोवेलेंसी 4 होती है, 4 होती है। हेलोजन की 1 to 7 होती है ना, 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये हमें याद रखना है। सल्फर की वेरी कर सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकती है। नाइट्रोजन की 5 होती है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है, मतलब इसके संग 5 बॉन्ड नहीं मिलेंगे आपको। 3 बॉन्ड मिल सकते हैं प्लस 1 लोन पेयर मिल सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अगर मान लो एन के पास 4 बॉन्ड आ जाए तो फिर एन के ऊपर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, रहने चाहिए 3 बॉन्ड, तो एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ऐसे ही आप पढ़ोगे, अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो O के संग सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, चलिए। तो ये हमें कोवेलेंसी जो है सेंट्रल एटम की वो याद रखनी है। इसमें एक चीज और बता दूं कि चौथी बात, जो सेंट्रल एटम ए है वो
कभी भी H या F नहीं होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल तो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इनकी, ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर इनका कम होता है, तो ये इस चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए होता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, इनका कम होता है, ठीक है, लिख लीजिए। हो रहा है क्लियर? चलिए अब इसमें बस, अच्छा एक बात और ध्यान रखें, यहाँ इसका स्मॉल साइज है तो हमें साइज बड़ा चाहिए होता है, ये सही बात, लार्ज साइज। अगर इसका लार्ज साइज होगा तो ये सबको संभाल के रख लेगा। जैसे आपसे कोई कहे कि एक छोटी सी चीज को 3 बड़े बड़े गुब्बारे जो हैं, बैलून संभाल के रखें उन गैस के, तो ये क्या होगा, संभाल पाएगा इन तीनों को, उड़ जाएगा। इसलिए सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो ये छोटी छोटी चीजों को होल्ड कर लेगा, इसलिए सेंट्रल एटम वाले का साइज बड़ा होना चाहिए, 19 लिख दिया था। तो ये बातें जो है आपको बताई गई, समझ गए? फिर एक बार बता दूं, ये शर्त है लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय, एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया है AB3, ए जिसकी मात्रा कम होती है, जिसका नंबर कम होता है एटम का, वो सेंट्रल एटम, बाकी सराउंडिंग एटम। अब इसमें ध्यान रखना है, सराउंडिंग वो लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 हों, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन में 2 है ना, ये डुप्लेट, और बाकियों के बाहर 8 होने चाहिए। दूसरा, सेंट्रल एटम जो है उसके पास 8 हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सेंट्रल एटम जो ए है उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए, एक तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरे उसके अंदर कोई भी कंपाउंड है उसके जिसका मिनिमम एटम, इसमें एक है इसमें 3 है, तो जिसमें एटम कम है उसे सेंट्रल एटम चुना जाता है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। और इन दोनों को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं दिया जाता क्योंकि इनका साइज छोटा होता है ना, तो ये होल्ड नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग एटम। और फिर मैंने बताया कि जो सेंट्रल एटम है उसकी कोवैलेंसी जो है वो कितनी कितनी होनी चाहिए, और नाइट्रोजन को स्पेशली ध्यान रखना। अब ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आपको सिस्टम से लिखवा दिया है जिससे आपका समय खराब ना हो, लिख लीजिएगा, है ना। पहला रूल क्या है लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, वो बता दिया मैंने कि जैसे ये मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लिया हमने AB3, तो जिसमें नंबर कम हो, ए कम है, बी 3 है, तो जो कम हो सेंट्रल एटम उसे लेते हैं, और सराउंडिंग एटम उसे लेते हैं जिसका नंबर ज्यादा हो। जो सराउंडिंग एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 होना जरूरी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 2 होती हैं। तीसरा, सेंट्रल एटम जो ए है उसके होने के लिए ये कंडीशन है कि ये H या F नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो बाहर जो सराउंडिंग एटम है उसको वही होल्ड कर सकता है जिसका साइज बड़ा हो, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये मैंने एक साथ लिखी कि ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम या कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, जो सराउंडिंग है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है सेंट्रल एटम को चुनने, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हाइड्रोजन है ना, इसमें बता दिया है। तो सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या उसमें 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर सकता है। दूसरा ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम, अब AB3 में ए का नंबर कम है, एटम कम है, तो उसको बनाएंगे सेंट्रल एटम, तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम या उसका साइज बड़ा हो, मैक्सिमम साइज की जगह आप बिग साइज या लार्ज साइज, और एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल, मान लो अमोनिया ले लिया, तो N को आप सेंट्रल एटम लेंगे, है ना, यहां पर N लिख,
ये बना। अब देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, देखो जरा। एन एक है, एच तीन है, तो जिसका नंबर कम है वो सेंट्रल एटम है। एटॉमिक नंबर क्या एन का एच से ज्यादा है? यस, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। एन और एच में साइज किसका बड़ा है? एन का। एच तो स्मॉलेस्ट होता है, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए। ये बातें लिखी गई। फिर उसके बाद बताया गया जो सेंट्रल एटम है वो चाहता है मेरी मैक्सिमम कोवेलेंसी रहे, और कोवेलेंसी किसकी कितनी है वो आपको याद रखनी है। ये मैंने बता दिया आपको पहले। कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, हेलोजन की 1 से 7 तक वेरी करती है, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की वेरिएबल होती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी एक्सटेंड करके 6 भी कर सकता है। नाइट्रोजन के बाहर वैलेंसी 5 होती है, लेकिन वो 5 बॉन्ड नहीं दिखाएगा। 3 बॉन्ड दिखा सकता है, 1 लोन पेयर दिखा सकता है। अगर एन के संग कभी 4 बॉन्ड आ गए तो आपको एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, इसको आप लोन पेयर मत समझ लेना, ये मैंने ऐसे बना देता हूं। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये इसके रूल्स हैं। अब हम सीखेंगे लुईस स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे कीमती चीज है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर आपने फॉर्मल चार्ज नहीं सीखा तो कभी कोई आयन वाला कंपाउंड आ गया, मान लो ये आ गया या ये आ गया जिसमें आयन है, तो आप ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि किस एटम के ऊपर आयन है। ये फॉर्मल चार्ज ही बताता है। तो हम फॉर्मल चार्ज सीख लें, उसके बाद आपको लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। लेकिन अब इसको रब कर देता हूं। हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर्मल चार्ज। देखिए, तो फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो इंडिविजुअल एटम है उन पर कौन सा चार्ज है ना। तो ये हमें क्या बताता है? देखो, इट टेल्स अबाउट द चार्ज present on individual atom on the molecule, present in the molecule. ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर बताना है कि जो एटम है, जैसे ये लिखा है AB3+, तो आपको ये बताना है ये ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या बी के ऊपर। तो इंडिविजुअल एटम के ऊपर बता देगा ये चार्ज कितना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, जिसको आप लोन पेयर कहते हैं, माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये है इसको कैलकुलेट करने का तरीका, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे ये अमोनिया, तो कैसे भी बना लो, अभी तो ये बना दी। अब आपको मालूम है H की कोवेलेंसी कितनी होती है? एक ही तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट पूरा करने के लिए बना ली। N के संग 3 बॉन्ड हो सकते हैं। तो अब आप इसको बनाइए फॉर्मल चार्ज। मान लो आपको निकालना है नाइट्रोजन, इसका निकालना, तो लगाइए फार्मूले।
बताओ एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। एन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। -12, अच्छा सॉरी, पहले नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, ये वाले। तो बताइए नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, तो 5 होते हैं, इनके बाहर 5, तो एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर, 2 बचे रहे, ये नॉन बॉन्डिंग। हाँ, और बॉन्डिंग कितनी, तो बॉन्डिंग है 2 2 2, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया 6। ठीक है, तो आप देख रहे हो सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये हो गया ये 3 और ये 2, -5 + 5 0 आ गया। इसका मतलब n के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है, ये न्यूट्रल है। ऐसे ही आपको फॉर्मल चार्ज किसी भी एक हाइड्रोजन का निकाल के दिखा दे रहा हूं, क्योंकि तीनों सेम, इसलिए जो इसका होगा वही इसका सिमेट्री। तो फॉर्मल चार्ज के लिए फार्मूला लगाइए, बताइए H के बाहर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो बताओ H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन एक इसका शेयर कर लिया, तो इसके पास कुछ बचा नहीं बचा। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्डिंग के बाद बचता है, कुछ नहीं। फिर आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, H ने जो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 0 आ गया। इसका मतलब H के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो आप देख रहे हो ना N के ऊपर चार्ज है ना H के, तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो जो बराबर है। परेशानी तब आएगी आपको जब चार्ज होगा, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले इसे चलिए हो गया क्लियर ये। अब और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास H3PO4 H2SO4 HClO4 ऐसे बना रहे हैं बड़े स्ट्रक्चर में। तो H3PO4 बनाना, तो पहले आप इसको ऐसे बना लें, H को हमेशा कॉर्नर पे रखना है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। अब इस पूरे में देखिए H3 है, O4 है, P1 है, तो जो उसका नंबर कम होता है उसे सेंट्रल एटम चुनिए। तो ये आपने H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लिया। या इसको बनाने का एक तरीका ये भी है कि पहले PO4 बना दो और H को लास्ट में लगा दो, कहीं भी यहां लगा दो या H को ऊपर लगा दो। अब बनाने का आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रख लो। H के संग आपको मालूम ही एक बॉन्ड होता है, O के संग डबल होता है, फास्फोरस के संग 5 होती हैं, N के संग 3 होती हैं, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, इससे बहुत जल्दी स्ट्रक्चर होगा। तो देखो H के संग 1, O के संग कितने हैं, 2, तो अब बताओ इस O के संग एक बॉन्ड है, एक और बना दो, हो गए 2 बॉन्ड। बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, O के संग एक बॉन्ड है, एक और बना दो, हो गए 2, है ना। इस O के संग भी एक बॉन्ड है, एक और बना दो, हो गए 2। अब फास्फोरस के बाहर होते हैं 5, 1 2 3, O के संग डबल बन गया, बस ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। जैसे फिर देखो H2SO4 बनाना है, तो पहले SO4 बना लो आप, H को हमेशा कॉर्नर पे रखो। अब आप खुद बनाओ, तो H के संग कौन सा बॉन्ड होता है, यहां से शुरुआत किया करो। O के संग डबल, तो देखो O के संग एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, O के संग एक ये रहा, एक ये रहा। अब S की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 6, तो ट्राई करें। O के संग होता है डबल, अब S के संग गिनो, 1 2 3 4 5 6, हो गई कोवेलेंसी 6, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया बस।
है ना। और भी देखें जैसे परक्लोरिक एसिड, तो पहले मैंने बताया पहले H को छोड़ दो, ये लिखा है ClO4, तो पहले ClO4 बना दो, फिर कहीं भी H लगा दो कॉर्नर पर, H के संग ये, तो O के संग डबल होता है ये रखो। अब तो मैं मालूम है हेलोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 तक रखता है और O के संग होता है डबल, देखना सेट बैठ रहा है, देख लीजिए क्लोरीन के संग 7 दिखाई दे जाएंगे। तो बहुत आसान है इसको स्ट्रक्चर को बनाना, खासकर जो न्यूट्रल वाला है उसको तो बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन आ रहा है समझ में? अब जैसे कहो तो एक दो और बता दूं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, तो कैसे बनाएंगे? जिसका नंबर कम है, कार्बन कम है, उसे सेंट्रल बना लो, इसको सराउंडिंग बना लो। अब बताओ O के संग क्या रहता है? डबल बॉन्ड। कार्बन की कितनी होती है कोवेलेंसी मैक्सिमम? 4, तो 2 2 4 बन गया बस। आ रहा समझ? लिख लीजिए, तो कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर। लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आयनिक कंपाउंड हो जाए कोई, जैसे NO3-, अमोनियम आयन, इस टाइप का सल्फेट, तो कैसे बनाती हैं? उस पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि उसके लिए आपको फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। लिख लो पहले से, फिर समझाता हूं। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने बता दिया, और थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं इसे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ये लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन, तो पहले क्या करती हैं हम आपको बता दें, सबसे पहले आप P निकालो। P बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहर कितने होती हैं? 1 एटॉमिक नंबर, तो 1 × 3। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको मालूम ही है, 8, और +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये हो गया 8 3 11, 1 निकल गया, कितना रह गया? 10। उसके बाद में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को P से रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या करो, जो मैंने आपको रूल समझाया है, इसमें एटम कम किसके हैं? ऑक्सीजन के, उसको सेंट्रल बना लो, बाकी को सराउंडिंग। और सबसे पहले यहां पर सिंगल 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 बॉन्ड लगा लो सबसे पहले, ठीक है? चलिए अब आप बताओ, ये सिंगल बॉन्ड क्या बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कितने हो गए? 6। सबसे पहले सिंगल 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 लगा दो, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लिख लिए? अब आ जाओ आप लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं देखिए, तो लोन पेयर के लिए P - B कर दीजिएगा, ठीक है? चलो P - B, अच्छा हाँ यहां गड़बड़ है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, है ना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। तो P - B, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो ये कितने आ गए? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L हमारे पास आ गया 2। तो P वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने? 1 × 3। O के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और प्लस का मतलब होता है -1, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो मैंने कहा था इसको लिखते समय जिसके एटम कम है, O का 1 एटम है, इसका 3 है, तो इसको सेंट्रल बनाएंगे जिसके कम है, सराउंडिंग। अब आपको बताया था जो सराउंडिंग है, कॉर्नर एटम है, अगर वो H है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो देखिए इसके संग 2 हैं, इसके संग 2 हैं, इसके संग 2 हैं,
लोन पेयर कितने हैं आपने चेक करें, लोन पेयर कितना आ रहा है 2, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 2, वो इसको दे दो आप, आ रहा इसमें, ठीक। अब आप देखिए इसको पहले सेटिस्फाई करो, इसके संग 2 हैं, यस, इसके संग 2 हैं, यस, इसके संग 2, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 2, वो सेंट्रल को दे दो क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो चुकी। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम को दे, नेगेटिव हो तो कॉर्नर को दो। तो यहां लिख लो पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैच होगा, ऑलवेज अटैच विद सेंट्रल एटम, ये ध्यान रखना बात। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, वो तो मैं आपको फॉर्मल चार्ज सिखा चुका हूं और एग्जाम्पल में बता दूंगा, ये वाला जो है ये सराउंडिंग एटम पे रहेगा, जो ये सराउंडिंग है इन पे रहता है नेगेटिव और सेंट्रल वाले पे रहता है पॉजिटिव। तो इसमें चार्ज पॉजिटिव है तो वो आप इसको प्रोवाइड करा दो। सेंट्रल वाले पे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन 8 भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले पे को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। H हो तो 2, उसके अलावा कुछ हो तो 8 होनी चाहिए। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन ऐसे ही मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो, लिखो अमोनियम आयन। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सेंट्रल लिखो, सराउंडिंग और सिंगल बॉन्ड लगा। पहला स्टेप तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप इधर आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं p, n के बाहर कितने होते हैं 5, H1 × 4 प्लस का मतलब 1 निकल गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर 2 2 2 2, और आपको मालूम है लोन पेयर क्या होता है p - b, ये आ गया 0। इसका मतलब सेंट्रल वाले पे कोई लोन पेयर नहीं। बाहर वाले को सेटिस्फाई करो, H के पास कितने होने चाहिए 2 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं, ये चारों सेटिस्फाई हैं। अब आपको 2 मिनट पहले मैंने बताई थी ये बात कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसको देना चाहिए, सेंट्रल। ये आंसर हो गया। तो इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर जो बनाया है। आ गया दोनों का समझ, लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लिखिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया CO3 - कार्बोनेट आयन, या आपने ले लिया SO4 सल्फेट आयन। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपल तरीका बता दिया, जिसका नंबर कम है, एटम कम है, कार्बन, उसे सेंट्रल बना लो, CO3 बना लो और सबको सिंगल बॉन्ड लगा दो, मतलब 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसे ही इसे बनाना है, एस सेंट्रल है, ये सराउंडिंग। सब पे पहले क्या लगा दो, सिंगल सिंगल लगा दो। ये होता है फर्स्ट स्टेप। दोनों को एक साथ करेंगे जिससे अच्छा समझ में आए। अब बताओ, चालू हो जाओ, बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के बाहर 4, O में 6 × 3, -2 का मतलब है 2 और आ गए, 18 4 22 2 24। अच्छा, इसमें बॉन्ड कितने गिन लिया, यहां लिख लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 2। तो लोन पेयर क्या होता है p - b, तो p 24 है ना, ये कितना आ गया 18। ये आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इधर आ जाओ, बताओ इसका कितना है p, वैलेंस सल्फर का 6 बाहर, ऑक्सीजन में 6 × 4 और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए ये 30।
और बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन, दो 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 दो, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं p माइनस बी, इसमें से माइनस कर दी तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब इसमें 24 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब आप O को देखो, इधर से आ जाओ पहले, ये बताओ O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको मालूम, ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये लिख के बैठ जाओ। तो देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, 6 6 6, 18 हो गए। इनको सेटिस्फाई करो, देखो 6, पहले इनको सेटिस्फाई करते हैं कॉर्नर वालों को, इनके पास 8 होने चाहिए, तो 6 2 8 6 2 8 6 2 8। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब नॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं दे रहे, नॉन बॉन्डिंग 6 6 6 18 है। इसका मतलब सेंट्रल वाले पे कोई लोन पेयर नहीं, ठीक है। अब देखो कार्बन को, इसके पास 8 या उससे ज्यादा होना तय हो सकता, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, या तो ऐसे कर लो भाई, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहां शिफ्ट हो गए। अब देखो इसके पास 4 और 4 8 हो गए, इसके पास भी देखो आप, ये हो गए 4 6 और 2 8 हो गए कंप्लीट। और ये मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा किस पर आता है, कॉर्नर पर। अच्छा, इसका अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें, आपको निकाल के दिखाते हैं, तो वो आएगा 0, इसका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इनका फॉर्मल चार्ज निकालूंगा तो आएगा -1, इसका मतलब एक माइनस इसके ऊपर है, एक माइनस इसके ऊपर। तो ये चार्ज कैसे मालूम पड़ता, किसको दिया जाए, फॉर्मल चार्ज से मालूम पड़ेगा। तो इसे लिख लो, फिर बताता हूं आपको। देखिए, जैसे इसको मैंने नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। फॉर्मल चार्ज मान लो, पहले फार्मूला लिखते हैं। फॉर्मल चार्ज जिसका भी निकालना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला। तो देखो, मान लो फॉर्मल चार्ज में निकाल रहा हूं नंबर 1 पे ऑक्सीजन, है ना, चार्ज मुझे मालूम ही नहीं, तो आप मुझे बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, मतलब लोन पेयर, तो वो कितने हैं, 6। बॉन्डिंग में कितने यूज हो रहे हैं, देखो आप, 2, जो बॉन्डिंग बॉन्ड बना रहे हैं 2 डिवाइड बाई 2, तो -1 आ गया, नहीं आ गया, इसीलिए चार्ज इसके ऊपर -1 होगा। फॉर्मल चार्ज मतलब चार्ज होता है। अब मान लो आपने जो ये लिखा है वो ये लिखा हुआ, सिमेट्री देख लो, सिंगल सिंगल, इसका मतलब इसको सॉल्व क्या करना है, इसका भी -1 आएगा। इस ऑक्सीजन को निकालो नंबर 3, तो इसके बाहर बताओ कितनी वैलेंस कितने होते हैं, 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, देख लिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4। और बताइए बॉन्डिंग में हिस्सा कितना लिया है, 4/2, 0 आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इसको हटा दो। और वैसे भी सिंपल फंडा बता देता हूं कि अगर कभी ऑक्सीजन दिखाई दे तो समझ लेना -1 जो चार्ज है उसके ऊपर आएगा, ध्यान रखें इस बात, है ना। अकेला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो कभी भी, तो ध्यान रख लेना उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। वो कभी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें याद रख लो, इससे जल्दी बन जाएगा। तो कार्बोनेट का ये बन गया लुईस स्ट्रक्चर, लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको सल्फेट पे बहस करके दिखाता हूं। ये देखिए, ट्रिक तो सीख ही गए आप। देखिए, ये हमने इसका P की वैल्यू निकाल ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
बॉन्ड मालूम कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं, माइनस कर दिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 आ गए। तो पहले से बना लो, ओके कितना होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बना लो पहले। तो 6 6 6 6 हो गए 24 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डिंग, जो हिस्सा नहीं ले रहे। इसका मतलब इस वाले पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब आप कैसे बनाएंगे इसे? तो सबसे पहला मैंने रूल बताया था कि जो सराउंडिंग वाले हैं, बाहर वाले, इनका ऑक्टेट देखो कंप्लीट है। 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8, ये कंप्लीट है। अब सेंट्रल वाले पे आओ। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको हटा देता हूं यहां पर। अब क्या होगा जरा देखिए। अब तो मैं मालूम है एस जो होता है उसकी कोवैलेंसी वेरिएबल होती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी, 6 भी। ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहूं, जबकि कोवैलेंसी यहां कितनी है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, मैक्सिमम 6 रह सकती है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला उठकर यहां आ जाएगा पेयर। आगे अब देखो 6 हो गई, 2 3 4 5। क्या आपको लग रहा है ये 6 हुई है? नहीं हुई है, तो ये भी गलत है। फिर क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही ये पेयर उठ के यहां आ जाएगा। अब बताओ, ये अब आपको दिखाई दे रहा है 2 2 1 1, 6 हो गया कोवैलेंसी। तो हर सेंट्रल एटम ये चाहता है मेरी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाए। अभी मैंने आपसे कहा था ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं, किसके ऊपर आने चाहिए? डबल बॉन्ड के ऊपर कभी चार्ज आता है, फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ओ का मैंने भी निकाला था, जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो इसका फॉर्मल चार्ज -1 आता है। बार बार निकाल के फायदा क्या है? ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल एटम ये चाहता है मेरे बाहर इलेक्ट्रॉन 8 या उससे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 4 4 2 2, 12 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो 8 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉर्नर वालों के 8 ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये आपने सल्फेट का बना लिया, ये सल्फेट बन गया। अब मान लो हमको नाइट्रेट का बनाना है ना, नाइट्रेट का ले ली। एक आध और बना के दिखाते हैं आपको। मान लो आपने फॉस्फेट का बना दिया, इतनी प्रैक्टिस बहुत है आपके लिए। तो नाइट्रेट मैंने क्या तरीका बताया, जिसमें एटम कम है वो सेंटर में रखो, सराउंडिंग यहां, जिसमें कम है वो सेंटर में रखो, बाकी सराउंडिंग कर लो। दूसरा रूल क्या बताया था, सबके संग सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड, सबके संग सिंगल बॉन्ड लगा। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है साहब। फिर O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 बना लो, 6 बना लो, ऐसे इसमें बनाए। भाई जब सीख गए हो तो जल्दी जल्दी बनाओ, कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें निकालो P, फिर B, फिर A। तो बताओ इसके बाहर कितने होते हैं, इनके बाहर 5, 6 × 3, -1 का मतलब एक और जुड़ गए, 24 आ गए। बॉन्ड कितने, पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 2, और ये होता है P - B। तो बताइए ये आ गया नहीं आ गया? तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 है, देखो 6 6 6, 18 हो गए। इस पर कोई लोन पेयर नहीं। लोन पेयर अगर आ जाएं तो ध्यान रखना, अगर लोन पेयर आ जाएं तो या तो वो लोन पेयर होंगे, नहीं तो डबल होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर लोन पेयर है ना, किसी रूप में भी लिख सकते हो, लोन पेयर में भी या इनमें भी लिख सकते हो। तो देखिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 है और 18 यूज हो गए। सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था आपको कि ये सराउंडिंग एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 6 और 2 8, 6 2 8 6 2 8 कंप्लीट, ये फुली सेटिस्फाइड। इस पे कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि 18 के 18 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। अब आप देखिए ढंग से, यहां पर O के पास, N के पास मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है आपको मालूम है ना, 4।
तो 4 हो सकती है मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा, यहां पर आप देख रहे हो n के पास 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि हमने कहा था जो सेंट्रल होता है उसके पास 8 होने चाहिए या उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो इसके पास तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये ऐसा काम करेगा जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो ये पेयर उठ के यहां आ जाए। अब बताइए, इसकी कोवेलेंसी भी 4 हो गई, जो हो सकती है, इससे ज्यादा 5 तो हो नहीं सकती इसकी, आपने पढ़ी थी। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 4 2 6 2 8। अब आई नेगेटिव की बारी, तो फॉर्मल चार्ज निकालो। तो अभी अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, जब O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता, O सिंगल से, तो फॉर्मल चार्ज -1 आता। अब N का तुम फॉर्मल चार्ज निकालो, वो आ रहा होगा +1 करके देखो। तो देखो 2 माइनस है, 1 प्लस है, तो घट के वही -1 रह गया, नहीं रह गया। इसके लिए O का तो मालूम है -1 आएगा सिंगल बॉन्ड से, N का निकालो आप, वो +1 आ जाएगा। तो जब आप फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का निकालोगे, तो निकाल के सॉल्व करके, फार्मूला तो मालूम ही, उसको लगा के देखो क्या +1 आ रहा, उसे यहाँ लगा दो। इन दोनों का तो -1 आएगा, तो -2 + 1, यही बचा -1। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बना लो। अब देखिए फॉस्फेट का इसके बाद, तो इसका इतना काम तो कर ही दिया था। हमने क्या निकाला, P निकाला, B निकाला, L निकाला। P होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, P के बाहर कितने होते हैं, 5, O में 6 × 4, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो ये कितना हो गया, 30 है ना, 8 + 24। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 2 2, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, और लोन पेयर होता है P - B। तो बताइए ये कितना आ रहा, 24। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 6 6 6 6, 24 हो गए यार। इसका मतलब बीच वाले पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें से जो बचते हैं वो बीच वाले को दे देती। अब देखो इस पे 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8, ये फुली सेटिस्फाइंग ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला रूल। फिर आओ बीच वाले पे, इस पे 8 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे 8 तो है, पर आप जानते हो फास्फोरस की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, आपको लिखवाई थी 5, बताई थी ना। कार्बन की 4 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, सल्फर की वेरिएबल होती है, ऐसे लिखवाया था। तो फास्फोरस की 5 होती है, यहाँ तो 4 है, वो होती नहीं कभी भी। तो ये क्या करेगा, अपना पेयर यहां पर दे दे, पहले सिखाया था। अब देखो 4 और 4, इसके पास भी 8 है, इसकी कोवेलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई सब। तो ये सेंट्रल वाला चाहता है मेरी मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो एक्वायर कर लो, है ना। और इसके पास मैंने बताया था 8 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो देखो 4 2 6 2 8 2 10, ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोवेलेंसी इसकी 5 होनी चाहिए, हो गई। अब आप ये बताओ, ये 3 माइनस है, तो मैंने आपको बताया था जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आया था, -1। इसका भी क्या आएगा, सिंगल से जुड़ा है, इसका भी। तो ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन गया बस। तो इसको बार बार -1 फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है ना, आपको मालूम ही, एक बार सिखा दिया, ठीक है। तो ये अगर आप सारे लुईस स्ट्रक्चर सीख गए हैं, तो इसको ढंग से आप बना बना के देखिए, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप।